आप सभी लोग का स्वागत है एक और हॉरर कहानी में। तो बिना किसी देरी के हम हॉरर कहानी शुरू करते। तीन दोस्त थे जिनके नाम थे अनिल, समीर और राज। वो लोग एक गांव में रहते थे, जिस गांव में एक बरगद का पेड़ था, जिस पेड़ में एक भूत का साया था। क्योंकि ऐसा लोग कहते थे उस गांव के, क्योंकि जो पेड़ बरगद का था, उस पेड़ के ऊपर बहुत से आदमी लोग की लाश लटक रही हुई थी, जिससे सभी लोग ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये पेड़ में कोई भूत रहता है। तो अपनी कहानी पे आते। तो जो राज, अनिल और समीर, ये जो तीन दोस्त थे, वो लोग एक ही जगह पे रहते थे, क्योंकि तीनों अच्छे दोस्त भी थे और एक ही जगह पे काम भी करते थे। वो लोग दिन में तो काम करते थे, काम जैसे उनका कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए चले जाते थे, क्योंकि उनको मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, शौक था। लेकिन जो थिएटर था वो उनके गांव से थोड़ा दूर था, तो वो लोग शाम के टाइम तो जाते थे और घर आते आते काफ़ी रात हो जाती थी। तो इस बार भी वो लोग मूवी देखने के लिए निकल जाते कि चलो अभी तो काम अपना हो गया, तो जाके मूवी देखते ना। कितने टाइम हो गया मूवी नहीं देखा अपन लोग ने। हाँ, तेरी बात तो बराबर है, सही है, चलो जाते प्लान करते। वो लोग ने फिर प्लान कर लिया और शाम के टाइम निकल गए। वो लोग थिएटर पहुँचे, टिकट लिए, मूवी देखना चालू ही किया था। फिर जैसे ही मूवी ख़त्म हुई तो रात के 1 बज चुके थे। तो वो लोग उसी रास्ते से घर के लिए आ रहे थे, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता उनके घर की तरफ बढ़ता है, जो कि उस शॉर्टकट रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। वही बरगद का पेड़ था जिसमें बहुत से आदमी लोग की लाश लटक हुई थी। तो जो राज रहता है वो अनिल को बोलता है, नहीं यार, आज शॉर्टकट रास्ता नहीं लेते, लॉन्ग कट रास्ते से ही जाते। बोला, लॉन्ग कट रास्ते से कैसे जाएंगे? अगर लॉन्ग कट रास्ते से जाएंगे तो काफ़ी टाइम अपने को हो जाएगा और काफ़ी देर भी हो जाएगी। शॉर्टकट रास्ते तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तेरी बात तो सही है, लेकिन ये शॉर्टकट जगह पे एक बरगद का पेड़ है जिसमें भूत का वास रहता है। अरे चुप रे पागल, कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी ना रहता है। और आज ही के दिन इन लोगों ने भूत की पिक्चर भी देखा था। और उसके बाद जैसे वो लोग जाते रहते, तो उनको ऐसा, जो राज रहता है उसे ऐसा लगता है कि कोई तो उसे बुला रहा है या कोई तो उसे आवाज़ दे रहा है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। फिर वो लोग चलते जाते, लेकिन फिर से उसको ऐसे ही लगता है। तो वो सब लोग को बोलता है कि रुक जाओ तुम लोग दोनों, मुझे ऐसा लगा कि कोई तो आवाज़ दिया। तो बोला, पागल भी लगे, कैसे तो ना आवाज़ कोई दिया रहेगा, इतनी सुनसान सी रास्ता है और ऊपर से रात, काफ़ी रात हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने घर सो गए रहेंगे, तेरे को कौन आवाज़ देगा ऐसा। बोलता है ठीक है। उसके बाद वो लोग तीनों जन चले जाते घर पे और सो जाते। और उसके बाद अगले दिन उठ के फिर से वो लोग काम करते हैं और शाम के टाइम फिर से चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। इस बार जैसे ही मूवी देख के रात को आ रहे थे, उतने में जो राज था उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, इस बार तो हम लोग ने भूत की पिक्चर भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं, आज तो दूसरी कोई नॉर्मल पिक्चर देखी है, तो मुझे ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है? सिर्फ मुझे ही आ रही है कि तुम लोग को भी आ रही? बोले, हाँ मुझे भी, हम लोग को भी आ रही है। तो वो लोग सोचने लगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही। तो इधर उधर देखने लगे, लेकिन कहीं पे भी उनको ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ से आवाज़ आ रही होगी, यहाँ या फिर यहाँ पर कोई होगा। फिर थोड़ा आगे जैसे ही गए, फिर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। और इस बार बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि इस बार तीनों को आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके बाद तीनों जन रुक गए, फिर सोचने लगे कहाँ से आ रही है। राज बोला, वो पेड़ के वहाँ से आ रही है, पीछे से। तो वो लोग तीनों जन गए उस पेड़ के पीछे देखने को। तो जैसे ही उन्होंने देखा, तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी जो कि रो रही थी। वो बोल रही थी कि मैंने रास्ता भटक गई हूँ, मुझे मेरे घर पहुँचना है, क्या तुम लोग मुझे मेरे घर पहुँचा दोगे क्या? मुझे यहाँ से पता नहीं कि कहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पर नई नई आई हुई हूँ, मेरे घर वाले सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आप लोग मुझे छोड़ दोगे? तो तीनों जन सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग आपको छोड़ देंगे। लेकिन जो अनिल और समीर थे, उन लोगों को नींद बहुत आ रही थी, इसके लिए वो लोग बोलते हैं राज को कि तू
चला जा, इनको छोड़ दे, हम लोग जाके सोते, तू डरेगा तो नहीं? बोला नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं जाके छोड़ता हूँ। तो बोला ठीक है। फिर जैसे ही अनिल और समीर चले जाते सोने को, तो राज बोलता है कि चलो आप मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर जैसे जैसे वो रास्ता बता रही थी, वो वैसे वैसे उसे लेके जा रहा था। उसके बाद वो औरत उससे पूछती है कि तुम्हें डर भी नहीं लगता है? वो बोला नहीं, मुझे डर भी नहीं लगता है। बोले क्यों? तो बोली कि तुम्हें पता नहीं है बरगद का पेड़ के ऊपर एक किसी औरत का साया हुआ है? बोला नहीं, बहुत से लोग कहते तो है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, सब में विश्वास तो करता नहीं हूँ। अगर मैं विश्वास करूँगा तो मुझे मालूम पड़ेगा। फिर उसके बाद उसने कुछ जवाब दिया ही नहीं, और इसने भी कुछ पूछा नहीं। लेकिन जैसे ही उसने वापस से उसे रास्ता बताई, वो पूरी तरह से पसीना पसीना से तर हो गया था, क्योंकि जो रास्ता वो बता रही थी, वो रास्ता और किधर और नहीं जा रहा था, वो शमशान घाट का रास्ता था, जहाँ पर बहुत सी आत्माएं भटक रही होगी कब्र के अंदर। और उसके बाद इतना बोलने के बाद जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, तो गायब हो जाती है औरत। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मेरे कान में ऐसा किसने बोला और क्यों बोला, वो औरत किधर चली गई, उसे कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन जैसे उसने आगे तरफ देखा और वो बेहोश हो गया, और जैसे अगले दिन उठा तो हॉस्पिटल में था। उसके आजू बाजू उसके दोस्त लोग बैठे हुए थे। पूछने लगा क्या हुआ तुझे, तू बेहोश कैसे हो गया उस रास्ते पे, और तू उधर किधर चला गया शमशान घाट में? तू तो वो लड़की को छोड़ने गया था ना, औरत को छोड़ने गया था, तो तू इधर शमशान घाट में किधर से आ गया? तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसने फिर जैसे बताया कि मैंने उस औरत को छोड़ने तो गया था, लेकिन जैसे शमशान घाट की तरफ पहुंचा, मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी, और मैं जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत भी गायब हो चुकी थी। और जैसे मैं आगे तरफ देखा तो कोई औरत मेरे सामने आई, और मैं बेहोश हो गया, उसका मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद गांव वालों ने उसे बताया कि वो औरत और कोई नहीं, रानी थी, जो कि इसी गांव की थी, इसी गांव में रहती थी। एक दिन अचानक से उसका जो आदमी था वो मर गया था। किसने मारा, क्यों मारा, उसे भी नहीं पता था। लेकिन जैसे उसने देखा उसका वो हस्बैंड मर चुका है, उसके बाद उसका जीने का इच्छा ही ख़त्म हो गया था। क्योंकि अब वो जिए तो जिए किसके लिए, और किस वजह से जिए, ये सब कुछ सोचने लगी वो। और सोचते हुए उसी बरगद के झाड़ पे अपनी आप को लटका कर अब जान दे दी। उसके बाद से उसकी आत्मा उसी जगह पे भटक रही है, पेट बन के, प्रेत आत्मा बन के। क्योंकि उसके आदमी को किसने मारा वो आज तक किसी को पता नहीं चला था, इस वजह से उसकी आत्मा उसी जगह पे भटक रही थी। और उसके बाद सभी लोग एक एक करके मरते गए। जो भी आदमी उस जगह से जाता था वो सब मरते गए। तुम लोग कैसे बच गए ये तो पता नहीं, लेकिन आज सुबह ही जो सच आज सुबह ही जो सच सचपन आज सुबह ही एक आदमी मर गया, जिसने उसके आदमी को मारा हुआ था। और उसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद से ये लोग ने वो गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी वो लोग तीनों एक साथ रहते हैं, लेकिन वो गांव की तरफ कभी नहीं बढ़े। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर अगर नए रहोगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। क्योंकि मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी कहानी में। टिल देन बाय।